बात। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। आज पहले खेल का जो शुभारंभ हम करेंगे तो हमारे 10 जो नए खिलाड़ी आज आए हुए हैं, इन सभी को सोने ले वेब पर केबीसी प्लेलॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया है। तो चलिए सबसे पहले इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए नवादा बिहार से, ये है सुजीत कुमार जी। फिर आते हैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल से किस्टू मिश्रा जी। जगदीशपुर बिहार से है अकबर हुसैन। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से भारती भालेराव। सूरत गुजरात से रीटा वसंत गावड़े। ठाणे महाराष्ट्र से विकास शर्मा जी। सूरत गुजरात से इस्माइल शरीफ। समदीगा झारखंड से है रेशमा लकड़ा जी। हावड़ा वेस्ट बंगाल से तोरशा चैटर्जी। और अंत में हजारीबाग झारखंड से नाहिद परवीन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियां बच्चा इनके लिए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके ध्यान से आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के संविधान में उनके उल्लेख के संबंध में निम्नलिखित को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange the following as they appear in the Constitution of India from the beginning to the end. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उद्देशिका, बी मूल कर्तव्य, सी मूल अधिकार या डी आपात उपबंध। Preamble, fundamental duties, fundamental rights, emergency provisions. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो था वो है ए उद्देशिका, फिर आता है सी मूल अधिकार, फिर आता है बी मूल कर्तव्य और अंत में है डी आपात उपबंध। यह है क्रम ए सी बी डी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? तोरशा चैटर्जी। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको तोरशा जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और सच अंत में में जाकर यकीन के 1 करोड़ रुपया जीत करके चले जाते हैं आप लोग। तालियां बज जाए तोरशा के लिए। well done। दिल समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है तोरशा चैटर्जी। ये हावड़ा वेस्ट बंगाल से है। मुझे पता है नहीं है कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन पिछले साल भी मैं आई थी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे, और एग्जैक्टली आपके पीछे मैं वहाँ पे बैठी थी और मेरा हो नहीं पाया था और बहुत दुखी हो गई थी मैं। मैंने सोचा कि और मुझे खेलने ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना लाइफ में। और उसके बाद आई गॉट अ सरप्राइज फ्रॉम यू। मेरे घर पे एक पोस्टमैन आया, मुझे लगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आपका लेटर था वो। वहाँ पे आपने लिखा था कि ट्राई हार्ड समडे यू विल सक्सीड। यहाँ पे है वो। और सच में आई ट्राइड हार्ड एंड आई सक्सीडेड, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बुरा लगा कि आप बहुत कोशिश कर रही थी और आप आ नहीं पाए। याद है अभी भी? हाँ जी बिल्कुल याद है जी सर। और मैं कोई भी खूबसूरत चेहरा हम बोलते नहीं है। ओके तोरशा जी, थैंक यू सो मच। और आजकल आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। Okay. और मैंने इंजीनियरिंग की है वैसे, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल बैंक की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रिपरेशन हो रहा है। जी ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो इन सबको हम धनतेरस की आपको शुभकामनाएं देते हैं। और इस शुभ अवसर पर केबीसी की ओर से और सोनी टेलीविजन की ओर से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए धनतेरस के उपलक्ष्य में। छोटी सी भेंट दी जाती है। मैं चाहूंगा कि वो भेंट लाई जाए। ये एक सिक्का है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई। फिर हम बैठाएंगे आपको। हाँ हो गया, ओके। ऑलराइट तोरशा जी, ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे इस खेल के, इतने सालों से आप आई हुई हैं यहाँ पर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
आपकी मित्र कंपेनियन के रूप में आई हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत आपका है सुष्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद बना रहा है आपके मित्र के ऊपर। ऑलराइट दर्शक, तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? Which of these words is not the equivalent of king? ऑप्शन सुनिए। ए सम्राट, बी बादशाह, सी सुल्तान या डी सैनिक। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी सैनिक। सैनिक पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, 1000 रुपए जीत गए आप। पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। Well done। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके लिए, यह है 2000 रुपए के लिए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुर्घटना होने की स्थिति में कार में मौजूद सुरक्षा बैग में क्या भर जाता है? If an accident occurs, what do the safety bags in cars generally get filled with? Options: A, water, B, sand, C, gas या D, glitter. पानी, रेत, गैस, चमकी। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी गैस। सी गैस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। रेडी? तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी मिठाई पारंपरिक रूप से पिघले हुए गुड़ से भरी होती है? पिघले हुए गुड़। Which of these sweets is traditionally filled with liquid jaggery? Okay? ऑप्शन देखिए। ए जोल भोरा संदेश, बी गुलाब जामुन, सी मिष्टी दोई, डी लेडी केनी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जोल भोरा संदेश। जोल भोरा संदेश ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes, it's the right answer. Well done. आगे चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। ठीक है जी सर। इसके लिए मिलेंगे 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान की बंधन और रंजन की किस पारंपरिक शैली का नाम वेव्स के लिए हिंदी शब्द से आता है? The name of which traditional style of tie and dye from Rajasthan comes from the Hindi word for waves? Options: A, इकट, बी लहरिया, सी अजरक या डी बांधनी। सो वेव्स का हिंदी वर्ड तो लहरिया होना चाहिए। ओके बांधनी का मुझे पता है, बांधनी इज नॉट वेव्स। और सर आई थिंक बी होना चाहिए इसका जवाब। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी लहरिया। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लहरिया बिल्कुल सही उत्तर दिया। ओके अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। रेडी? जी सर। अब यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी उड़ीसा से होकर बहती है? Which of these rivers flows through Odisha? और विकल्प आपके सामने रखता हूं। ए नर्मदा, बी गंगा, सी कावेरी या डी महानदी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी महानदी। श्योर? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी। डी महानदी पे ताला लगाया जाए। नहीं सही है, बिल्कुल सही उत्तर। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। ऑलराइट हर्षद जी, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। ठीक है ये है 40,000 रुपयों के लिए। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा मुगल शासक किसी अन्य मुगल शासक का पुत्र या पोता नहीं था? Which of these Mughal emperors was not the son or grandson of another Mughal emperor? All right? Yes. ऑप्शन सुनिए। ए जहांगीर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। जहांगीर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। आई थिंक बाबर होना चाहिए इसका आंसर। जहांगीर तो नहीं है।
हुमायूं भी नहीं। सर बाबर को लॉक कर दे। बाबर, ओके, बी बाबर पर ताला लगा जाए। आप एकदम सही हैं, राइट आंसर हो गया। सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसका परिवार जो है वो उज़्बेकिस्तान से था, बाबर का। और इसलिए जो आपने सोचा वो सही था कि ये बाकी जो तीन थे कि न तो उनकी संतान थे या न उनकी पोते नाती थी। ऑलराइट, आ गया है 80,000 रुपए का प्रश्न। बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप। यह है 8वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया। पीएम वानी योजना में डब्ल्यू का अर्थ क्या है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है? What does the W in the PMWANI, PM Wani scheme, critical for India's digital public infrastructure, stand for? All right? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A, water, B, wallet, C, Wi-Fi, D, West. डिजिटल पब्लिक Critical for India's digital public infrastructure. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वाटर नहीं आएगा। वाईफाई सबसे ज़्यादा सर मुझे लग रहा है वाईफाई होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाईफाई। ऑप्शन सी वाईफाई, फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ऑलराइट, वाईफाई कह रहे हैं तोरशा जी, ताला लगा जाए इसके ऊपर। क्यों लगा कि आपको ये वाईफाई होना चाहिए? सब बाकी सब मैच नहीं हो रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऑलराइट, वॉलेट का सुना है आपने? सर डराइए मत। नहीं नहीं, डरा नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं। सर वॉलेट तो सुना है। ई वॉलेट सुना है आपने? सुना है कि नहीं? जी सर। तो वो भी डिजिटल है कि नहीं है? जी सर। अगर आप बी बोलती ना तो हार जाते। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाईफाई इज द राइट आंसर। दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था ये पीएम वानी का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसका उद्देश्य जो है सभी के लिए बेहतर इंटरनेट और उपलब्ध कराया जाए। पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई जो है नेटवर्क स्थापित होना चाहिए, ऐसा ये एक उनकी स्कीम है। ऑलराइट, नवा प्रश्न आ गया है। अब लाखों में बात हो रही है। 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न तोरशा चैटर्जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 आईसीसी विश्व कप में एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले बैस्टी लेडर किस देश के लिए खेलते हैं? बैस्टी लेडर, who set the unwanted record of conceding most runs in an ODI match in the 2023 ICC World Cup, plays for which country? Options: A, South Africa, B, Netherlands, C, Australia, D, Afghanistan. दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। बैस्टी लेडर। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। शांत हो जाइए बादुमती जी। 45 सेकंड बचे हैं आपके पास और आप लेना चाह रहे हैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, आपने 3 नाम दिए थे यहां पर और वो 3 नाम हैं श्रेया चैटर्जी, अनिंद सरकार, नितिन थोराट। सर अनिंद सरकार को। अनिंद सरकार। जी, ऑलराइट, अनिंद सरकार को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं? जी सर, मेरे दोस्त हैं। ओके, दोस्त हैं। ऑलराइट, अनिंद सरकार जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से।
नमस्ते सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आखिरकार आपके साथ बात करने का सपना पूरा हो गया सर दरअसल और- ये मेरा सौभाग्य कि आपसे बात कर रहे हैं। अनिता जी हमारे सामने आपको बता दें, तोरशा चैटर्जी हॉट सीट पर आ गई हैं यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अपनी आवाज में अभी ये एक प्रश्न पढ़ेंगी, ओके? यस सर। उस यस सर। प्रश्न यस के सर। 4 ऑप्शन है ABCD। यस सर। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, यस सर। ओके? थैंक यू सर। ऑलराइट, ओके सर। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है तोरशा जी की। तोरशा आपका समय शुरू होता है अब। Bas De Lede, who set the unwanted record of conceding most runs in an ODI match in ICC World Cup, is from which country? Bas De Lede, who Bas de Lede is basically from Netherlands. Netherlands. I'll is tell you the correct options. answer. It's South Africa, Netherlands, Australia, and Afghanistan. Netherlands is 100% correct answer. 100%. He is from Netherlands. I am 100% sure you go with All right. Netherlands. Thank you, Anand. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So please lock option B, Netherlands. बहुत जोर से इन्होंने बोला 100%। जी जी क्रिकेट प्रेमी लगते हैं, ऐसा लगता है मुझे। ऑलराइट, क्या करें? जी सर, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। बी नेदरलैंड्स पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। थैंक यू आनंद। वेलकम। बेस्ट लीडर ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 10 ओवर में 115 रन दिए और इससे पहले का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मिक ल्यूइस का था, जिन्होंने 113 रन दिए थे 10 ओवर के अंदर अंदर एक खेल में। ऑलराइट, अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। 3,20,000 रुपए मिलते हैं इसमें। और यहां पर एक चेतावनी देते हैं हम हर कंटेस्टेंट को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 2 लाइफलाइन अभी भी हैं आपके पास। अगर आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम आपको, तो उसका उपयोग हो सकता है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। तोरशा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित P20 शिखर सम्मेलन किन अधिकारियों की बैठक थी? Conducted under India's G20 presidency in October 2023, the P20 summit was a meeting of which officials? And your options are A, defense ministers, B, presidents, C, chief justices, or is it D, parliamentary speakers? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या D, संसदीय अध्यक्ष? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। सो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन P20 से लग रहा है कि प्रेसिडेंट्स मीट होना चाहिए। सर आई टेक अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए, बाजू मत दीजिए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। %56 डी को मिला है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स। ओके। ए को दिया 21, बी को मिले हैं 5, 18% दिया है सी को। सर गो विद द ऑडियंस। Go with the audience? सो प्लीज लॉक क्या ऑप्शन करेंगे? डी। जल्दी बोलिए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री स्पीकर। ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट थैंक आंसर। यू थैंक यू। संसद जो है वो जनता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक होता है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए P20 जो बैठक थी ये सुनिश्चित करती है कि इन संसदों के रिप्रेजेंटेटिव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान रूप से योगदान दे सकें। ऑलराइट, तोरशा जी बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए का जो चेक आप जीते हैं वो हम आपको अब दे दें। 3,20,000 रुपए का चेक।
तो ये जो था, ये घोषणा है हमारे किस चीज की? सुपर संदूक की। ऑलराइट, ये देखिए बन गया यहाँ पर एक सुपर संदूक, हीरे जवाहरात इसके अंदर भरे हुए हैं। सुपर संदूक क्या है ये तो आपको पता ही है। जी सर। अंग्रेजी में या हिंदी में बोलूं? सर अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ओके। ऑलराइट तोरशा जी तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। तोरशा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपका 90 सेकंड समय शुरू होता है अब। Which of these colors is not part of Vibgyor? D, grey. Correct. Next. How many diagonals does a square have? 1, 2, 3, 4. D4. Wrong. Next. Which tech giant owns the software PowerPoint and Excel? Microsoft, Apple, Adobe, Oracle. A Microsoft. Correct. Next. Over which water body did the cyclone Tej originate? Bay of Bengal, Pacific Ocean, Arabian Sea, Mediterranean Sea. Skip. Pass. Next. For which IPL team did Sachin Tendulkar play? Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Delhi Daredevils. B Mumbai Indians. Correct. Next. What natural formation can you visit in Bhimbetka? Caves. Caves. Correct. Next. Which of these is a cold-blooded Bee snake. animal? Bee snake is correct. Next. Shri P.S. Gole has served as the pass. chief minister. Pass. Next. What abbreviation is used for a person if he is a member of the Lok Sabha? DMP. DMP. Correct. Next. How many years separate a silver jubilee and a golden jubilee? 30, 25, 50, 100. C50. Wrong. Over which water body did the cyclone Tej originate? Bay of Bengal, Pacific, Arabian, Mediterranean. C Arabian Sea. Correct. Next. Shri P.S. Gole has served as the chief minister of which state? Sikkim, Kerala, Maharashtra, Gujarat. Yes. B Kerala. Wrong. Okay. आपको बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गए। ये 70,000 आप बैंक में डालेंगे या अपनी लाइफलाइन जीवित सर करवाएंगे? लाइफलाइन जीवित लाइफलाइन। करूंगी। 2 गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाइएगा? सर आस्क द ऑडियंस। शादी होगी, ऑलराइट। कितना भरोसा है उनको आपके ऊपर। ओके तोरशा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल की और डबल डिप की। ये अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप खेलिएगा, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। अगर आपने इसको गलत उत्तर दे दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। रेडी? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनका जन्म राजा शुद्धोदन और रानी महामाया से हुआ था? Who among these was born to King Shuddhodhan and Queen Mahamaya? Options: A. Guru Nanak Dev Ji. B. Lord Mahavir. C. Lord Buddha. D. Lord Rishabhanath. Guru Nanak Dev Ji, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध या भगवान ऋषभनाथ, इनमें से किन का जन्म राजा शुद्धोदन और रानी माया से हुआ या क्वीन महामाया? समय ही समय है आपके पास। 2 लाइफलाइन है, समय की कोई पाबंदी नहीं। सोच लीजिए। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे इस जवाब का, तो सर लाइफलाइन। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, कबीर महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी लॉर्ड बुद्ध को, 46%। 34% मिला है डी को और 4 और 16% मिला है ए और बी को। क्या कीजिएगा? सर गो विद द ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, बताइए क्या करें? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी लॉर्ड बुद्ध। सी लॉर्ड बुद्ध, सी पे ताला लगा जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाकई भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। मुझे लगा कि शायद आप जान जाएंगे, कंफ्यूज हो क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो एक राज परिवार में पैदा जी हुए। जी तो जब किंग का नाम आया तो मुझे लगा शायद आप जान जाएंगे कि ये बुद्ध हो सकते हैं। हाँ लॉर्ड राइट शुद्धोधन और क्वीन माया। ऑलराइट, कोई बात नहीं। अब आपने जीत लिए हैं 6,40,000 रुपए और आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था? Who among these was a Bharat Ratna recipient even before becoming the President of India? Options हैं A. Dr. Rajendra Prasad, B. Dr. S. Radhakrishnan, C. Shri V.V. Giri, D. Shri Pranab Mukherjee. भारत रत्न तब मिला जब ये राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। सब प्रणब मुखर्जी तो नहीं है, क्योंकि उनको एकदम लास्ट भारत रत्न उनको ही मिला था और इससे पहले वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Okay. सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं हो सकते क्योंकि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। Okay. ओह, इवन बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओह नहीं हो सकते क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट थे। तो ए और डी में से तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा। आई थिंक इट्स एस राधाकृष्णन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, एस राधाकृष्णन। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। एलिमिनेशन प्रोसेस करने के बाद बहुत सोच समझ करके तुलसा जी कह रहे हैं बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पे ताला लगा जाए। क्या चल रहा था आपके मन में जब आपने ऐसा सोचा? सर ए और डी लाइक आई सेड वो नहीं हो सकते। सर एस राधाकृष्णन को सबसे पहला भारत रत्न मिला था और ये आपको पता था? जी सर। ओके। तो मुझे लगता है कि बी ही होना चाहिए। Tosha, this is the right answer. Well played. Well done. बहुत सुंदर जवाब दिया आपने और बहुत सोच समझ कर आपने उत्तर दिया। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है और यह है 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2002 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना? In the year 2002, which neighboring country of India became the first in the world to implement a total ban on thin plastic bags? और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। A. भूटान, B. बांग्लादेश, C. नेपाल, D. म्यांमार। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार 2002 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना? ऑनेस्टली आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे भूटान लग रहा है। Alright. सर लाइक टू क्विट। नहीं मालूम। मुझे भूटान लग रहा है लेकिन ये वाइल्ड गेस है और मैं जी, ये रिस्क okay. नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, सो आई विल क्विट।
अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करेंगे। कंप्यूटर महाशय तोरशा जी गेम को क्विट करेंगी। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं तोरशा। वेल प्लेड, वेल डन। ये 12,50,000 रुपए आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाया। 12,50,000 ये इसमें छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए अभी के अभी पहुंच गया आपके अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान सिर्फ तरीके से। आपके परिवार के लोग और सुष्मिता जी भी बहुत आपके ऊपर आज गर्व करेंगी। इनको डिनर पे ले जाइएगा आज बाहर। जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। आप कह रही थी भूटान शायद जी ना? सर, वही ये गेस भूटान। कीजिएगा आप जी। कि कोई और? जी सर, ये भूटान। ए भूटान पे ताला लगाया जाए। अरे अच्छा वो आप नहीं खेली, ये गलत है। सही उत्तर है बांग्लादेश। भूटान ने 2002 से पहले प्लास्टिक रैपर्स पर प्रतिबंध लगाया था, पर प्लास्टिक और थिन प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 20 माइक्रोमीटर ये कम थिकनेस के प्लास्टिक को थिन प्लास्टिक कहा जाता है। बांग्लादेश में बहुत बाढ़ आती है और पाया गया कि प्लास्टिक्स ने नालों को जैम कर दिया था, जिससे बाढ़ और भीषण हो गई। इसी कारण थिन प्लास्टिक्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। थैंक यू सो मच। अब देवियों सज्जनों, आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके उत्तर आप दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को उनके जन्म स्थान के संदर्भ में उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पर्सनालिटीज बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए महाराणा प्रताप, बी पेशवा बाजीराव प्रथम यानी पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, सी बाबर, डी राजा राज चोल प्रथम, राजा राज चोला द फर्स्ट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सी बाबर, उज्बेकिस्तान से आए थे। फिर आता है ए महाराणा प्रताप, मेवाड़ से। फिर पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि महाराष्ट्र थे, और अंत में डी राजा राज चोल प्रथम, तमिलनाडु से। यह है सही क्रम CABD। अब इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल सुजीत कुमार। ओहो, आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। ये मत कीजिए भाई साहब, ये मत कीजिए। आइए आइए। आप अकेले हैं जिन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई। तो देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सुजीत कुमार जी। ये नवाड़ा बिहार से हैं और बहुत ही हंसमुख चेहरा है आपका। कि आप करते क्या हैं? जी, ऐसे तो मैं अभी ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ। ड्राइविंग कर रहे हैं? जी। ड्राइवर हैं? जी, लेकिन वो मेरे को पहले से शौक था इस चीज़ का, तो मैंने उसको थोड़ा सा अभी प्रेजेंट में इसको लेकर चल रहा हूँ, ड्राइवर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा नेक्स्ट हॉबी है जो रीडिंग करना, पढ़ना, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ साथ साथ में। अच्छा, तो जो भी समय मिलता है मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। और इसके लिए सर भी सपोर्ट करते हैं, जिनके हम मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, डॉक्टर निसार अहमद। जी जी जी। जब आपका इम्तिहान मान लीजिए भगवान कृपा करे आपके ऊपर, आप पास हो जाएंगे, तो क्या बनना चाहेंगे आप? मैं कोशिश करूंगा मैं प्रशासनिक विभाग में DSP पद लूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रशासन है। में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। जी जी जी। कंपेनियन के रूप में आप आज किसे लाए हैं? मैं अपनी पत्नी मैडम जी हैं। मैडम जी बोलते हैं आप उनको? जी। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कौन कौन है? वो मेरे बड़े जीजा जी हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम करता हूं और आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सुजीत कुमार जी, अब आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर आ जाए। जो नियम है खेल के वो हम आपको दोहराएंगे नहीं। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको सुजीत कुमार जी। चलिए शुरू करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। बधाई 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 आपको। मान्यवर यस। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न
₹1000 पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें, अपने पैरों पर डैश मारना। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज, अपने पैरों पर डैश मारना। ऑप्शन सुनिए, ए तलवार, बी भाला, सी कुल्हाड़ी या डी त्रिशूल। सी कुल्हाड़ी को लॉक किया जाए। है सी कुल्हाड़ी। जी। कुल्हाड़ी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, ₹2000। ऐसे वाहन को क्या कहते हैं? अभी आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। What is such a vehicle called? ये वाहन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए बस, बी क्रेन, सी बुलडोजर या डी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर, डी को लॉक किया जाए। डी ट्रैक्टर को लॉक किया जाए। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीसरा प्रश्न, ₹3000 ये रहा आपके सामने। इनमें से किस गर्म धातु की वस्तु पर रोटी बनाई जाती है? Which of these is a hot metal object on which rotis are prepared? ऑप्शन सुनिए, ए कटोरी, बी चम्मच, सी तवा या डी ग्लास। सी तवा को लॉक किया जाए। सी तवा, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। खेल में आएगा चौथा प्रश्न, मूल्य है इसका ₹5000। ठीक है, यस सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन फिल्मों के नाम कौन सा शब्द पूरा करेगा? द टास्केंट डैश और द कश्मीर डैश। What word completes the titles of these movies? The Tashkent dash and the Kashmir dash. ऑप्शन देखिए, ए पेपर्स, बी फाइल, सी डॉक्यूमेंट, डी बुक्स। बी फाइल्स को लॉक किया जाए। बी फाइल्स को ताला लगा दिया जाए। पेपर, फाइल, डॉक्यूमेंट, बुक्स। आपने कहा फाइल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और जीत गए हैं आप। अब आ गया पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न है ये। ₹10,000 इसके लिए मिलेंगे। यस सर। पांचवा प्रश्न, ₹10,000 ये रहा आपके सामने। जानकीनाथ, कौशल्य और आदि पुरुष किस भगवान के कुछ नाम हैं? कौशल्य, आदि पुरुष, जानकीनाथ आर नेम्स विच रिफर टू विच डेट? ऑप्शन सुनिए, ए लॉर्ड राम या भगवान राम, बी भगवान गणेश, सी भगवान शिव या डी भगवान अग्नि। कौशल्य, जानकीनाथ। ये ऑप्शन ए भगवान राम होना चाहिए। भगवान राम। जी। ताला ए लगा? को लॉक किया जाए। ए को लॉक किया जाए, भगवान राम कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, ₹10,000 जीत गए आप। ऑलराइट। अच्छा भाई साहब, अभी आप कह रहे थे कि आपको नौकरी करनी पड़ती है, ड्राइवरी करते हैं आप, आपके जो बॉस हैं, तो केबीसी देखने या उसके लिए तैयारी करने में समय कैसे निकलता है आपके लिए? वो दिन में हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको लेकर जाते हैं। अच्छा, वो डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर हैं। हाँ हाँ। और फिर वो चले आते हैं, तो फिर जो भी समय मिलता है पढ़ते हैं। और रात में फिर कहीं जाते नहीं, क्योंकि थोड़ा से वो ज़्यादा एज के हैं। हाँ हाँ हाँ। तो शाम में होने के बाद वो पैक हो जाते हैं, मतलब। अच्छा, तो मैं फ्री हो जाता हूँ। सर ये जो मिश्रण होता है ना, अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण, भाव पता चल जाएगा आपको, लेकिन उसमें कौन सा शब्द कैसे आ गया, ये अजीब एक नुस्खा होता है। अच्छा, दिन में आपको समय मिलता है क्या पढ़ा लिखा करने का? दिन में जब तक वो ड्यूटी में रहते हैं तब तक तो नहीं होगा। हाँ, कुछ बुक वगैरह लेके चले जाते हैं गाड़ी अच्छा, में। गाड़ी में लेके जाते हैं ये आप? सर थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि आप इस चीज़ को चालू रखो, क्योंकि ये लाइफ नहीं है तुम्हारा। लाइफ है, जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो इसलिए तुम जहाँ समय मिले, जैसे मिले, जितना हेल्प चाहिए, घर में हो, बाहर में हो, या गाड़ी पे चल रहा है, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। जब कहीं सर मार्केट में गए हैं या कहीं भी जाते हैं, तो मैं तुरंत हेडफोन लगा के गाड़ी में बैठ कर देखना शुरू कर देता हूँ, बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल में जब तक वो समय रहता है, जब तक मैं रीड करते रहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और सुजीत कुमार जी, आगे चलते हैं खेल में, क्योंकि हम चाहते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। यस। छठा प्रश्न, ₹20,000 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा,
यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। Yes, sir. है ना? महात्मा गांधी इंग्लैंड में इनमें से किस विषय की पढ़ाई कर रहे थे? हैं? महात्मा गांधी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विच डिसिप्लिन इन इंग्लैंड? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इंजीनियरिंग, बी लॉ, सी मेडिसिन, डी आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा या वास्तुशास्त्र? कानून, बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए, कानून। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए आप 20,000 रुपए। महात्मा गांधी एक वकील थे और उन्हें लंदन में अपनी पढ़ाई की थी उन्होंने। अब आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2021 के एक आकलन के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य में भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र सबसे कम था? According to a 2021 assessment, which of these Indian states had the least forest cover as a percentage of area? अब आपके सामने ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी केरल या डी वेस्ट बंगाल। प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र सबसे कम था, वन क्षेत्र। इसमें राजस्थान तो प्रतिशत के क्षेत्र में, केरल, पश्चिम। सर मैं लाइफलाइन लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। आपका समय शुरू होता है अब। ए राजस्थान को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। लग रहा है। शायद आप भी सोच रहे थे, हैं? यस। ऑप्शन ए राजस्थान को लॉक किया जाए। ए राजस्थान को ताला लगा दिया जाए। 78% दिया जनता। बिल्कुल सही जवाब हो गया। बधाई 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 दीजिए जनता को। राजस्थान का केवल 4.87% वनों से ढका हुआ है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। थार मालूम है ना? केरल और राजस्थान में कंफ्यूज थे क्योंकि केरल छोटा तो था, बारिश राजस्थान इतनी बड़ा होती, था। हरियाली ही हरियाली है केरल में तो। लेकिन एरिया में तो राजस्थान बड़ा है, तो अगर छोटा छोटा भी इकट्ठा करे तो उससे ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना था। वो बता रहे थे कि वन कम है वहां पर। हाँ ये ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए का। ठीक है, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंबाजी माता मंदिर 51 तीर्थ स्थलों के एक समूह का हिस्सा है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? The Ambaji Mata temple is part of 51 pilgrimage sites known as what? ऑप्शन सुनिए। ए ज्योतिर्लिंग, बी शक्तिपीठ, सी अष्टविनायक या डी यात्रा धाम। ए ज्योतिर्लिंग, बी शक्तिपीठ, सी अष्टविनायक या डी यात्रा धाम। 51। ऑप्शन बी शक्तिपीठ। क्या करें, लॉक कर दें? यस सर, लॉक कर दो। बी शक्तिपीठ पे ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल सही जवाब। अंबाजी माता मंदिर जो है वो गुजरात में है और कुल 51 शक्तिपीठ है। सही जवाब दे दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गए भाई साहब। आ गया है 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एशियाई खेलों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं या नहीं? उतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, विच क्रिकेटर वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द एशियन गेम्स? ऑप्शन देखिए। ए अक्षर पटेल, बी राहुल त्रिपाठी, सी अर्शदीप सिंह या डी ऋतुराज गायकवाड़। 2 लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो। एशियन गेम्स की बात हो रही है। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और सुजीत जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे। ये है मनीष कुमार, सुशीम दुबे हैं और अनम फातिमा। ये तो
मनीष कुमार को लगाया जाए। ठहर जाइए, मनीष कुमार जी को वीडियो कॉल। ये मित्र हैं आपके? यस सर। ओके। मनीष कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति प्रणाम से। सर, नमस्ते सर, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑलराइट। मनीष कुमार जी, आपके मित्र सुजीत कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं सर। और वो हॉट हाँ, सीट मैं पर आ देख पा गए रहा हैं हूँ। जी। सर। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, वीडियो कॉल और फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल की इन्होंने। ओके सर। तो इनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और वो ओके, चार सर। उसके विकल्प हैं ABCD, और आपको 45 सेकंड में बताना होगा कि सही उत्तर ओके, क्या है। सर। ठीक है? ओके सर। सुजीत जी, आपका समय शुरू होता है अब। एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? एशियाई खेल जो हुआ है उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? अक्षर पटेल, राहुल त्रिपाठी, अर्शदीप, ऋतुराज गायकवाड़। कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मैं जा सकता हूँ, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमें लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ में लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ कितना परसेंट? 20-80%, 90% आए थे। ठीक। कह रहे हैं 90%। क्या करेंगे? जी सर, साथ जाएंगे। डी ऋतुराज गायकवाड़ पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आपने बिल्कुल सही उत्तर था। बधाई बधाई बधाई, मनीष कुमार जी एकदम सही उत्तर दिया आपने। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत बधाई। और ये पहली बार था जब एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम ने मेंस क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और स्वर्ण पदक जो था वो भी जीता। यस सर, अब मेरे को याद आ गया। अब याद आ गया ना। अब बाद में हमेशा याद आता है, जब बात निकल जाती सब याद आता है, अरे यार वो तो ये था, है ना। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा ये बताइए, देवी जी से मुलाकात कैसे हुई? जब हम पढ़ाई के दौरान थे ग्रेजुएशन में, हाँ हाँ। तो ग्रेजुएशन फाइनल होने के थोड़ा बाद बिहार शरीफ में ही मतलब कोचिंग था एक छोटा सा, उसमें हम लोग थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करते थे, तो उसमें हम लोग सीनियर थे, तो क्लास व्लास थोड़ा ले लिया करते थे, तो उसमें थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा था सीनियर होने के नाते। हाँ हाँ। तो उसी दौरान ये क्लास आती थी, क्लास करते थे, तो उसी दौरान कुछ कुछ हो गया। जैसे ऑलराइट मान्योर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। यस सर। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्यों ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा। यस सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन बक्सर के युद्ध में शामिल थे? Who among these fought in the Battle of Buxar? ऑप्शन सुनिए। ए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बी शुजाउद्दौला, सी शाहजहां, डी महाराणा प्रताप। बक्सर के युद्ध 1764 में 23 अक्टूबर को हुआ था, बिहार में ही है। ये मुगल बादशाह अवध के नवाब शुजाउद्दौला है, इसमें 3 लोग भाग लिए थे। तो ऑप्शन बी शुजाउद्दौला को लॉक किया जाए। बी शुजाउद्दौला को लॉक किया जाए। यस। बी पे ताला लग गया है, हमने नाम नहीं लिया है। ठीक है जी, ही मिल गया है। नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई आपको। वाह। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। सबसे पहले तो ये चेक आ रहा है 3,20,000 रुपए का। यस सर। बक्सर युद्ध जो था वो 1764 में, जैसे कि आप कह रहे थे, 3 नवाब भाग लिए। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल्स और मीर कासिम के बीच हुआ था। जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। और सुजीत कुमार जी, इसके बारे में तो आपको सूचना है। ये है सुपर संदूक। पानी पी लो। कल हाँ बिल्कुल पीछे पानी। पीते पीते हम आपको समझाते भी जाएंगे। 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न हम पूछेंगे आपसे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और, है ना जी। चलिए प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक। मान्यवर सुजीत कुमार जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से किस फिल्म में अजय देवगन नहीं थे? पास। पास। नेक्स्ट।
इनमें से क्या मुख्य रूप से मांसाहारी नहीं है? चीता, भेड़िया, एनाकोंडा, भैंस। डी भैंस। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस फल का छिलका कांटेदार होता है? अंगूर, संतरा। अनानास। करेक्ट। नेक्स्ट, केम्प्टी झरना किस राज्य में है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसमें आपको प्लस और माइनस चिन्ह मिलेंगे? बैटरी, कलम, चाबी, हथौड़ा। बैटरी। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस टीम ने केवल एक बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता है? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत। ऑस्ट्रेलिया। गलत। नेक्स्ट, पेशवाओं का मराठा। संबंध मुख्य रूप से किस है? मराठा। करेक्ट। सही। इनमें से किसका अर्थ गर्व ठीक। होता? करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी? कथक, कथकली, मणिपुरी, भांगड़ा। कथक। कथक। कथक नहीं, गलत। इनमें से क्या एक भारतीय कंपनी नहीं है? विप्रो, रिलायंस, लेंसकार्ट, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस फिल्म में अजय देवगन नहीं थे? कंपनी, भोला, कंपनी। दृश्य। कंपनी। गलत। सर, समय समाप्त हो गया यस। और 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे यस दिया है। सर, चाय हो गया। एक चाय तो होगा नहीं यार। मेरे को लग रहा था कि डिनर नहीं होने वाला, चाय होगा। फंस गए हम भाई साहब। 3 आपके गलत हो गए थे। 70,000 रुपए आप जीत गए। जी। बैंक में डालेंगे या ये लाइफलाइन जीवित कराएं? लाइफलाइन जीवित ओके। करें। 2 गई हुई है, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। ऑलराइट। बहुत भरोसा है आपको जनता के ऊपर। क्योंकि जनता में देवी जी भी बैठे हैं। हाँ, अच्छा, देवी जी। इसलिए अब आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। यस सर। और 2 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, ऑडियंस पोल है और डबल डिप। यस सर। जो क्वेश्चन होता है ये 0 रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। यस। खेलिएगा जरूर। यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रसिद्ध गायक का अमेरिका में निधन हुआ था जब वे वहां कॉन्सर्ट्स देने के लिए गए थे? Which of these legendary playback singers passed away while in the USA to perform in concerts? ठीक है? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए, किशोर कुमार। बी, मोहम्मद रफी। सी, मुकेश। डी, मन्ना डे। फिल्म वगैरह भी उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन 2 लाइफलाइन है आपके पास। यस सर। मैं ऑडियंस पोल फिर से लूं। फिर से लेंगे ऑडियंस पोल। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, मुकेश जी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। यस सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे। जाएंगे। ऑलराइट, बताइए क्या करें। सी मुकेश, सिर्फ मुकेश को लॉक किया जाए। जी, सी पे लॉक किया जाए। जी। सी मुकेश जी पे कह रहे हैं, सी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। फिर घूम गया। अरे ठहर जाओ भाई। जब आप बिहार यूपीएससी के बन जाएंगे अफसर जी। तो हम आएंगे आपके लिए कुर्सी उर्सी घुमाएंगे। ऐसा नहीं। इधर ही रहिएगा, सर। उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हाथ हिला दीजिएगा, हम बोल देंगे किनसे बात करना चाह रहे हैं, देवी जी को, तो हम ऐसे हाथ कर देंगे। ठीक है? देखते। और सुजीत कुमार जी ध्यान दीजिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न आ गया है, इनमें से किस भाषा के लिए किसी भी महिला ने ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं जीता है? A woman has not received a Jnanpith award for works in which of these languages? A, Assamese. B, Punjabi. C, उड़िया। डी, मराठी। असमिया, पंजाबी, उड़िया या मराठी?
सही उत्तर देंगे आपको 12,50,000। गलत, अब आपको नीचे गिरा देंगे 320 पे। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। एक लाइफलाइन है आपकी डबल डिप, लेकिन आपके मन के अंदर 2 उत्तर होने चाहिए। जी। एक बार ये ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। मराठी, पंजाब, महिला को सर मैं क्यूट करना चाहूँगा। उत्तर नहीं मालूम? उत्तर नहीं मालूम। और ये एक है कंफर्म, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन बच रहा है और डबल डिप में 2 ही चाहिए। और अभी तक इतना मेरे लाइफ का पहली अर्निंग है जो अपने हाथों से मैं इसको कमा रहा हूँ। सही कहा आपने। सर मैं क्यूट करना चाहूँगा। क्विट Finally. करेंगे? ओके। यस। कंप्यूटर महाशय जी, सुजीत कुमार जी खेल नहीं आगे खेलेंगे, क्विट करेंगे। 640 ये जीत गए हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। मान्यवर, ये 640 जो है आपके बैंक अकाउंट में ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 6,40,000 ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 640 1 2 3 4 दबाया, ओके किया, कंफर्म किया। और भाई साहब अभी की अभी इसी वक्त 6,40,000 रुपया आपके बैंक में चला गया। यस सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। मराठी। डी, मराठी में ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, सही था। भाई सही था। हाँ। खेलते तो आज आप 12 लाख जीत जाते, लेकिन मन में आपके संदेह था, है कि नहीं? उड़िया 2011 में प्रतिभा रे को दिया गया था। पंजाबी में 1981 में अमृता प्रीतम जी को मिला था। जी। असमिया में 2000 में इंदिरा गोस्वामी जी को मिला था। लेकिन मराठी में सभी 4 ज्ञानपीठ विजेता पुरुष रहे हैं, महिला नहीं रही। हाँ। ओके, अनेक अनेक बधाई। ऑलराइट, समय निकल गया देवियों सज्जनों, और आज आपकी बारी नहीं आ पाएगी।